अब हम चल रहे हैं तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ जो 1990 के दशक में होता है, और आप सब जानते हैं वो क्या होता है। वो होता है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रवेश होता है। यह धर्म का प्रवेश 1947 से ही हुआ था, लेकिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस या कहिए विवादित ढांचे का विध्वंस भारतीय राजनीति का अहम पहलू बन जाता है, भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन जाता है। और आज आप सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को विवादित ढांचे को हटाकर आज वहां पर राम मंदिर को प्रतिष्ठित कर दिया गया है और वो आम जनता के लिए भी खुल गया है। तो ये बात आप जाने कि बाबरी मस्जिद या कहिए विवादित ढांचे का विध्वंस भारतीय राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से धार्मिक राजनीति के रास्ते पर लाती है। इससे पहले तक भारत की जितनी भी राजनीति हुई थी उसमें धर्म इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। 1947 से लेकर 1947 में भारत के बंटवारे के बाद से लेकर 1990 तक भारतीय राजनीति धर्म के पटरी से उतर गई थी। भारतीय राजनीति में धर्म मुख्य बिंदु नहीं था राजनीति का, लेकिन 1990 के बाद भारतीय राजनीति में धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। राजनीति का, राजनीति में या राजनीति का, आप जो भी कहें। और आज आप सब जान रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से धर्म राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है। राष्ट्र हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, पता नहीं किससे लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है। उसे खुद नहीं पता कि किससे उसे हिंदुत्व की प्राप्ति करनी है। उसे ये तक नहीं पता कौन उसके हिंदुत्व के खिलाफ है, उसे ये तक नहीं पता। उसे भारत के संविधान को नष्ट करना है या भारत के संविधान में रहते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसे ये तक नहीं पता। लेकिन उसे बनाना है पता नहीं किसे, ये किसी को नहीं पता। उसे भी नहीं पता जो इसकी मांग कर रहे हैं कि वो किन आधारों पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में किस प्रकार की खूबियां चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में जातिवाद समाप्त हो जाएगा? इस बात को वो बताएं। ये बात तो बताएं ना भाई कि लोगों के सरनेम के आगे रावत, झा, यादव, पासवान, पंडित, मिश्रा, शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये लगने बंद हो जाएंगे। इस चीज को भी तो प्रमाणित करें कि क्या होगा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, क्या परिवर्तित होगा। इस चीज को प्रमाणित करें और इस चीज को पूरी तरीके से व्याख्यायित करें कि क्या होगा। हमारा देश संविधान से चलेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि जब भारत का संविधान बना, जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया क्या वो हिंदू नहीं थे? 80% लोग हिंदू थे और 60% लोग उच्च वर्ण से आने वाले लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है। उच्च वर्ण बोल रहा हूं इसीलिए मैं शब्द। फिर भी उन्होंने क्यों इस चीज पर ध्यान नहीं केंद्रित किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र की संरचना बनानी है? इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में जो तत्व हैं, जो सिद्धांतों को हमने अनुसरित किया है, वो सारे के सारे सिद्धांत हमारे धर्मों से ही लिए गए हैं। चाहे वो समानता का सिद्धांत हो, चाहे वो स्वतंत्रता का सिद्धांत हो, चाहे वो न्याय का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे खुद के धर्मों में है। हम मानते हैं, हमारा धर्म मानता है कि इंसान सब एक बराबर है, इंसानों में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारा वास्तविक समाज इस बात को नहीं मानता। वो मानता है कि कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इतने महान हैं कि वो सब चीजों का शोषण, सब चीज उनके अधीन है, और कुछ के पास इतना भी नहीं है कि वो दो वक्त की रोटी भी नसीब कर सके। क्या सनातन धर्म लोगों के साथ असमानता का बर्ताव करने का अधिकार देता है किसी को?
आप पूछिए इस बात को जो लोग इस तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बातें तर्कपूर्ण होती हैं, बातें, और धर्म तर्क करना सिखाता है। धर्म कभी, आप शंकराचार्य जी को सुनिए, शंकराचार्य जी को पढ़िए, जिन्होंने तर्क के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों का मुंह बंद किया था और फिर सनातन को पुनः स्थापित किया था इस भारत में। शंकराचार्य महाराज को सुनिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी को सुनिए, जिन्होंने पुनः सनातन को भारत में स्थापित करने का काम किया था। बौद्ध और जैन मतावलंबियों के बीच में सुनना, समझना और पढ़ना ये आपका कर्तव्य है। आगे सुनते हैं, 1990 की राजनीति पर आते हैं। 1990 की राजनीति में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब बाबरी मस्जिद या कहिए विवादित ढांचे को गिराया जाता है। विवादित ढांचे को गिराया जाना भारत की धर्मनिरपेक्षता पर संदेह खड़ा करता है। पूरा विश्व भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल कर देता है कि क्या सच में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं। इस चीज ने भारत को सांप्रदायिक आग में धधकने के लिए छोड़ दिया था। एक लंबे समय तक भारत में इस विषय पर एक लंबे समय तक लोगों में अनबन रही इस चीज के कारण। आइए सुनते हैं और समझते हैं। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 अंडरलाइन करना, भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ी राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा ने 1980 और 84 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्व पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। तो भाजपा, जो कि पूर्व जनसंघ की पार्ट है, और आप सब जानते हैं कि जनसंघ 1950 में बनता है। 1950 आप सब जानते हैं 1975 में आपातकाल लगने के बाद 1977 में जनता पार्टी बनती है, जिसमें जनसंघ का विलय होता है और सरकार बनती है। 22 महीने चलती है। 22 महीने के बाद ये सरकार चली जाती है। फिर जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ के विचारधारा के लोगों ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसे उन्होंने बीजेपी का नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। और फिर शुरुआती सालों में उसने गांधीवादी समाजवाद की बात करी, लेकिन 1986 के बाद उसने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और उसने हिंदुत्व की राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। उसने हिंदुत्व की राजनीति पर पूरा फोकस कर दिया। पूरा फोकस उसका हिंदुत्व का हो गया। हिंदुत्ववादी राजनीति उसके प्रमुख फोकस में आ जाती है। कब? 1986 के बाद। 1986 के बाद उसका प्रमुख राजनीतिक बिंदु धर्म बन जाता है। हिंदुत्व और हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। सुन लो, वीडी सावरकर का गढ़ा हुआ ये शब्द है। कौन सा? हिंदू और हिंदूपन। ये वीडी सावरकर का शब्द है। और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को अंडरलाइन करना, जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। वीडी सावरकर का मानना है कि जो
भारत को अपनी पितृभूमि के साथ साथ अपनी पुण्य भूमि मानता है, वही भारत में रहने के योग्य है। और जो भारत को अपनी पवित्र भूमि या अपनी ईश्वरीय पुण्य भूमि नहीं मानता, वो भारत का रहने के लायक नहीं है। और भारत की संस्कृति का आधार सिर्फ हिंदुत्व हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये किसका मानना है? वीडी सावरकर। और उन्हीं के विचारधारों को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विचार को स्वीकारा और उसी विचारधारा के अनुसार उसने काम करना प्रारंभ किया। और आगे क्या होता है सुनते चलिए। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। अंडरलाइन करते चलना, ठीक है। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। तो शाहबहानो मामले में सरकार का अदालत का फैसला पलटना, सरकार का उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी का ये फैसला पलटना सर्वोच्च न्यायालय का। और इस चीज को भाजपा किस रूप में प्रेजेंट करती है कि अल्पसंख्यकों को भारत सरकार अर्थात कांग्रेस पार्टी ये अधिकार दे रही है कि वो अपनी महिलाओं के साथ बर्बरता कर सकते हैं। वो मतलब उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, उनका हक छीन ले, फिर भी वो भारत की अदालत या कहिए कि उनको भारत के संविधान से ऊपर रख के उनके धार्मिक अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये कहती है भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उनको विशेषाधिकार मुहैया करा रही है, उनको भारत के संविधान से नहीं, उनको उनके धर्म के संविधान से चलने की आजादी दे रही है, जो कि सरासर गलत है। जब भारत के हिंदुओं के ऊपर भारत का संविधान पूर्ण रूप से शासन करता है, तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के संविधान के अनुरूप चलेगा, ना कि अपने धार्मिक मतों के अनुरूप। भारत का व्यक्ति भारत के संविधान के अधीन होना चाहिए, ना कि अपने धार्मिक मतों के अधीन। ये भाजपा कहती है और भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुसलमान पुरुषों को अपनी महिलाओं पे अत्याचार करने का अधिकार दे रही है। और मुझे भी लगता है कि ये गलत था। पर्सनली मुझे भी लगता है ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीति में ये प्रमुख है। भारत में भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। न गीता हो सकती है, न कुरान हो सकती है, कुछ नहीं है। भारत का संविधान सर्वोच्च है इस देश का, और भारत के मुसलमानों को भी ये मानना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए अगर वो इस देश में रहना चाहते हैं तो। थूकना नहीं है, ठीक है? ये बात आप जानिए, ठीक? भारत का संविधान ही भारत के लोगों के जीवन का आधार होना चाहिए, ना कि उनकी धार्मिक पहचाने। ये बात स्पष्ट और सबको समझनी चाहिए जो भारत में रहना चाहता है। और जो भारत में नहीं रहना चाहता उसके लिए जय श्री राम, गेट लॉस्ट। आप यहां से अलविदा हो।
क्योंकि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। और मुद्दा उन्होंने सही पकड़ा और फिर इसी के अवेज में हिंदुओं को खुश करने के लिए, या कहिए हिंदू पक्ष को इस मुद्दे से हटाने के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोल दिया जाता है और हिंदुओं को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वो वहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं, विवादित ढांचे में रामलला की पूजा पाठ कर सकते हैं। अदालत के माध्यम से यह आदेश दिलाया जाता है। या कहिए कि अभी एक और मस्जिद है ना, वहां भी कह रहे हैं ज्ञानवापी, हाँ अभी और भी है, अभी शाही ईदगाह है मथुरा का, उस पर भी है, बहुत कुछ है। अभी जामा मस्जिद पे भी बोल रहे हैं। नहीं, इस जामा मस्जिद पे कुछ नहीं है, बहुतों पे बहुत कुछ है फिर तो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बता दिया अयोध्या विवाद। अब आते हैं अयोध्या विवाद पे। यही विवाद भारत में हिंदुत्व की राजनीति का आधारभूत स्तंभ बनती है, आधार बनती है, जहां से हिंदुत्व की राजनीति के पेड़ को उगाया जाता है और आज फल लेने के लिए पेड़ पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं। दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी, अंडरलाइन करते चलना, मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसा कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। तो इस प्रकार से इस मुद्दे को भाजपा ने राजनीतिक रंग प्रदान करने का काम किया और इसमें उसके साथ कौन कौन शरीक थी? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने मिलकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग प्रदान करने का काम किया और आज आप सब जानते हैं कि उसी का परिणाम है कि मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया है। अब ठीक है, ये दोनों अभी भी है आरएसएस और हाँ, तो आरएसएस का खत्म हो गई है क्या? किसकी है? आरएसएस भाजपा का पिता है, पापा जैसे होते हैं ना, पापा जिसे कहते हैं पापा, तो आरएसएस भाजपा की पापा है। भाजपा आरएसएस से निकली है, भाजपा उसका आरएसएस पिता है और भाजपा उसका पुत्र है। अर्थात भाजपा उसका एक राजनीतिक विंग है, राजनीतिक विंग है आपका भाजपा। आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे जो संगठन समाज में काम करते हैं, समाज सुधार के बहुत सारे काम करते हैं और अपने राजनीतिक और जैसे छात्र संगठन एबीवीपी है, छात्र संगठन, भाजपा का छात्र संगठन या आरएसएस का छात्र संगठन क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और राजनीतिक संगठन क्या है? भारतीय जनता पार्टी। और युवा संगठन क्या है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। ये सारे के सारे आरएसएस के ही पार्ट हैं, सारे के सारे आरएसएस के ही पार्ट हैं, जो कि आरएसएस की विचारधारा को बढ़ाने, भाजपा और
जो आरएसएस की विचारधारा है वही भाजपा की विचारधारा है। भाजपा की कोई अलग विचारधारा नहीं है। भाजपा आरएसएस से ही निकली है। आरएसएस पैतृक है, वो असली है, वो जड़ है। बीजेपी की जड़ आरएसएस है। आरएसएस ना, हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की फिल्म। चला कौन रहे हैं? अभी मोहन भागवत जी हैं, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब प्रभारी हैं। ठीक है। विध्वंस और उसके बाद अब आते हैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस या कहिए विवादित ढांचे के विध्वंस पे। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अंडरलाइन कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आज उठे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर बंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। अंडरलाइन करते चलना। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। उस समय केंद्र में कौन था? केंद्र सरकार में कौन थी? कांग्रेस के कौन थे प्रधानमंत्री? बस। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई है? 86। किस टाइम पे भैया? क्या ही बोलूं भाई, क्या ही बोलूं। 84 में तो इंदिरा गांधी की हुई है। 1989 में कौन सी सरकार बनती है? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 2 साल रहती है। 1989 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 1991 तक, है ना। फिर उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव होते हैं और इसी मध्यवर्ती में कौन निपट जाता है? राजीव गांधी जी निपट जाते हैं। उनकी एलटीटी हत्या कर देती है। कहां? तमिलनाडु में। ठीक है। तो उसके बाद कौन बनता है प्रधानमंत्री? कांग्रेस जीतती है। तो उसके बाद किसे? कांग्रेस का गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस किसे अपना प्रधानमंत्री बनाती है? बीपी सिंह को। चंद्रशेखर, मारूंगा ऐसा तमाचा ना। चंद्रशेखर और बीपी सिंह किस टाइम पे बने हैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में? नरसिम्हा राव। कितनी बार बोला है कि याद रखना ये? इस पीरियड में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके सबके नाम रटे होने चाहिए। किस गठबंधन में बने हैं? ठीक है, किस गठबंधन, क्या है उनके गठबंधन का नाम और प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये याद रहने चाहिए। और किस समय काल में बने हैं, ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। आपका ये चैप्टर ऐसी मामूली चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में बहुत कुछ घटित हुआ है। ये चैप्टर भारत की राजनीति को बदलता है, तो इसलिए याद रखने का काम करें आप लोग इस चैप्टर के प्रधानमंत्रियों का, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत की राजनीति का सूर्य होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी देश की राजनीति घूमती है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि उसी के पास राजनीतिक दायित्व होता है पूरे के पूरा। समझ में आ गई बात? भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक पद बोल रहा हूं, संवैधानिक पद नहीं बोल रहा हूं मैं। संवैधानिक पद सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रपति का है। लेकिन राजनीतिक पद सबसे बड़ा कौन सा है? प्रधानमंत्री का। समझ में आई बात? प्रधानमंत्री का पद भारत में सबसे बड़ा पद माना जाता है। माना जाता क्या है? वही सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद वही है। उसी के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती है। जैसे पूरे सौर मंडल में सारे ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। तो वैसे ही, समझ में आई बात? तो यहां से लेकर 1991 में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव बनते, ठीक है। और कब तक रहेंगे? 86 तक नहीं 96 एक साल 96 तक, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन रहता है? उत्तर प्रदेश में सरकार रहती है किसकी? कल्याण सिंह जी की। कौन रहता है? कल्याण सिंह। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है तो उस समय भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रहती है और भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हैं कल्याण सिंह जी। नाम लिख लेना इनके, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री होते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पर। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसके साथ ही जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने अंडरलाइन सुन कर लो, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे इन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे कि देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबाव कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे। समझ में आई बात? तो फिर से ये सवाल मुखर हो उठे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, आजादी के बंटवारे के बाद जो सवाल उठे थे कि क्या भारत अपने अल्पसंख्यकों को अपने बहुसंख्यकों के बराबर अधिकार देगा या नहीं, तो वही सवाल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद फिर उठे। लेकिन भारत की राजनीति ने ये कभी भी नहीं होने दिया कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव हो। अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव होने नहीं दिया गया है अभी तक, एट दिस टाइम तक, कि भारत का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत का हर नागरिक एक समान है और भारत के हर नागरिक के पास अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय नाम की चीज है, जहां अगर उनके अधिकारों को कोई हरने का या उनसे छीनने का प्रयास करता है तो आप जा सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो भारत के संविधान, भारत के राजनीतिक शासकों ने इस चीज को सिद्ध किया और इस चीज को प्रमाणित किया कि भारत जो भी करेगा सब कुछ अदालती तौर पर, इसीलिए हर काम को अदालत के माध्यम से कराया जाता है, जिससे कि पूरी दुनिया में भारत की संवैधानिकता की धकड़ बनी रहे कि हाँ, हम संविधान से चलने वाले देश हैं, भावनाओं से चलने वाले देश नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए हमने पूरा सर्वे सब कुछ कराकर प्रमाणिक तौर पर यह सिद्ध किया कि हाँ, वहां पर एक मंदिर था जो तोड़ा गया था बाबर के सिपे सलाहकार के द्वारा। समझ में आई बात? इसीलिए हम अदालत का काम करते हैं। अदालत का काम इसीलिए किया जाता है जिससे कि पूरी दुनिया इस चीज को स्वीकार करे। समझ में आई बात? अदालत के पास जाने का हमारे पास यही सबसे बड़ा रीजन है, जो कि पूरी दुनिया को ये स्पष्ट करे कि हम संविधान पे चलने वाले देश हैं, हम भावनाओं पे चलने वाले देश नहीं है। समझ में आई बात? आपको भी ये समझना चाहिए कि देश भावनाओं से नहीं चलता, देश कुछ सिद्धांतों से चलता है, और अगर आप सिद्धांतों को तोड़ते हैं तो आप इसका मतलब देश को तोड़ते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम प्रभु कैसे बने? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया?
कभी आपने सोचा इस विषय पर? भाई पूरा साम्राज्य चाहता था, उनके खुद के पिता चाहते थे, उनकी तीनों माताओं में से 2 माताएं यही चाहती थी कि राम वनवास ना जाए, पूरा साम्राज्य भी यही चाहता था। लेकिन फिर भी उन्होंने वनवास जाना क्यों स्वीकार किया? उन्होंने वनवास जाना क्यों स्वीकार किया? बताओ मुझे। जो भी पिता की वो न टूटे। हाँ, इसलिए स्वीकार किया जिससे कि जो उनके परिवार ने सिद्धांतों को फॉलो किया है, जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया है, वो सिद्धांत कभी खंडित ना हो। जो मर्यादा उनके परिवार ने बनाई है वो मर्यादा कभी ना टूटे, वो मर्यादा कभी ना टूटे। चाहते तो तोड़ सकते थे ना, कोई सवाल नहीं करता उनसे, कोई उनके इस काम पर, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो 14 वर्ष के वनवास पर जाएं, कोई नहीं चाहता था। लेकिन उन्होंने इसलिए उस मर्यादा को निभाया जिससे कि आने वाले समय में लोग उन मर्यादाओं का अनुसरण कर सकें, जो कहें वो करने का दम रखें। जो आपने सिद्धांत चुन लिए उन सिद्धांतों पर चलने का दम रखें, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। अगर आपने कह दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष बनिए। आप राजनीति को धर्म के साथ मत जोड़िए। लेकिन आज हमारे देश में ये नहीं हो रहा है। हमने जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया है अपने देश के लिए, उन सिद्धांतों पर हम नहीं चल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या किसी अपराधी का घर तोड़ना क्या संवैधानिक दायित्व है? बताइए, संवैधानिक कर्तव्य है ये संविधान का शासन है। राजस्थान में अभी आज की ही घटना है, एक व्यक्ति ने मर्डर किया, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। यही संविधान का शासन है। क्यों किया भाई आपने? सर, अपराध व्यक्ति ने किया है, ना कि पूरे परिवार ने। अब वो पूरा परिवार कहां जाएगा बताओ मुझे आप? आपने एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को क्यों दी भाई? आपको ये संविधान ये कहां अधिकार देता है कि गलती एक करे और पूरे परिवार को सजा मिले? आपने बीएचयू वाले मामले में तो ऐसा नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर आपके खुद के सपूत थे, आपके कार्यकर्ता थे, इसलिए आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उनके भी घर को जमींदोज करिए, आप उनके घरों को भी जमींदोज करिए। अगर आप बुलडोजर की नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं अपराधियों पर, तो करिए ना उनके भी घरों को जमींदोज। सिर्फ उनके घरों को क्यों कर रहे हैं आप, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? क्यों कर रहे हैं उनके घरों को दोष? उनका अपराध बड़ा है, उनका अपराध छोटा है, इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी से संबंधित है। क्या ये दोगला चरित्र नहीं है? प्रभु श्री राम ने तो अपना जीवन मर्यादाओं को सिद्धांतित करने में लगा दिया, और आपने क्या किया है? आपने तो उनका राजनीतिकरण करके उनका लाभ उठाने का काम किया है बस। तो ये कहीं से राजनीति को सूट नहीं करता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में आज राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। समझ में आई बात? हमने कुछ अपने संविधान में कुछ सिद्धांतों का अनुसरण किया है, और अगर हम उन सिद्धांतों पर नहीं चल रहे तो इसका मतलब हम प्रभु श्री राम को नहीं मान रहे। क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिन सिद्धांतों का अनुसरण कर लिया, ठान लिया कि ये हमारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से वो कभी नहीं हटे। कि हटे? अगर हटे होते तो तुलसीदास उन पर रामचरितमानस नहीं लिखते, उनके चरित्र को इतना बखान नहीं करते अगर उनके चरित्र में खूबियां नहीं होती। क्योंकि खूबियां थी तभी तो उनका वर्णन किया है ना, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये क्यों कहा है? इसीलिए तो कहा क्योंकि जो सिद्धांत हमने कह दिया, हमने मान लिया कि हम जो बोल देंगे वो करके दिखाएंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रभु श्री राम ने भी वही किया अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए। पर आज की राजनीति क्या कर रही है, अभी आप खुद देख लो कि वो भारत के राजनीतिक सिद्धांतों का अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही।
क्योंकि भारत के लोग राजनीति पढ़ते नहीं है, इसलिए भारत के लोगों को यही नहीं पता होता कि भारत के राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हमारे राजनीतिक सिद्धांत मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि आप सब भी नहीं जानते होंगे। हमने कौन से राजनीतिक सिद्धांतों को अपने संविधान में स्थापित किया है, हमने किन सिद्धांतों पर चलने का शपथ करी है कि हम इन सिद्धांतों को अपने संविधान में लेकर चलेंगे, ये भी आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ रटा होगा और एग्जाम पर्पस से पढ़ा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करा होगा। और एग्जाम पर्पस से मत पढ़ा करो पॉलिटिकल साइंस लाइफ पर्पस से पढ़ा करो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही आपके काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि पूरा जीवन ही राजनीति है, पूरा जीवन ही राजनीति है, हर पग पे राजनीति है, पग पग पे राजनीति है। बिना राजनीति के आप कहीं नहीं जा सकते, बिना राजनीति के ना आप घर में जी सकते हो ना बाहर जी सकते हो। भोला तो कोई जी ही नहीं सकता, हर भोले को राजनीति करना पड़ेगा, चाहे आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो या ना हो। राजनीति आप में पूरा इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि राजनीति ही पूरा देश चलाती है। समझ में आई बात? तो आगे सुनो, कहां गए थे? इसी अवधि में अच्छा, यहाँ पे आ गए। इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगे में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो आते हैं गुजरात दंगे भी ढंग से समझ लेते हैं। क्या है गुजरात दंगे? मोदी जी ने तो इसको सिलेबस से हटवा दिया है, वैसे भी मत पढ़े बच्चा कि गुजरात दंगे क्या है। क्यों ना पढ़े भाई, जो हुआ है वो पढ़ना चाहिए। कक्षा 12वीं की क्लास से क्यों हटवाया आपने ये शब्द, ये पूरा का पूरा प्रकरण क्यों हटवा दिया? क्यों ना पढ़े बच्चा कि गुजरात में दंगे हुए हैं 2002 में, क्यों हटवाया आपने? क्या मतलब है इसे हटवाने का? इसका मतलब आपसे गलती हुई है, आप प्रशासन को सही ढंग से नहीं हैंडल कर पाए हैं, इसीलिए आपने पूरी किताब से हटवा दिया है। नई जितनी भी किताबें आई हैं उसमें से आपका ये प्रकरण ही हटा दिया गया। क्यों हटाया गया भाई, क्यों हटाया गया, ये प्रश्न है, इसका जवाब आप दें। आगे सुनिए। 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा का यह तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने पर असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी यह घटना हमें आगाह कराती है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। तो ये बात जान लो आप कि लोकतंत्र को
लोकतांत्रिक रास्ते पर लेकर चले तो ज्यादा अच्छा है। जो राज्य का प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, उसे किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, उसे धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए, उसे सब धर्मों को उतना ही प्रेम, उतना ही लाड करना चाहिए जितना वो अपने धर्म को कर रहा है, उतना ही करे। अगर वो हिंदुओं के कार्यक्रम में शरीक हो रहा है तो वो मुसलमानों के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के, यहूदियों के और ईसाइयों के, सबके धर्मों में शरीक हो, सबके साथ। क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने किसी धार्मिक किताब की शपथ नहीं ली है। या आप इस बात को कहें या फिर आप उन पदों पर ही ना बैठे जिन पदों पर इस प्रकार की आवश्यकता की मांग होती है कि आप किसी धर्म के नहीं, आप राष्ट्र के होकर रहेंगे। सबसे पहले ये राष्ट्र है, उसके बाद सारे धर्म हैं, उसके बाद ही सारे धर्म हैं। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेंगे, ये बात जान लो आप। राष्ट्र पहले है फिर धर्म है, और जिसने धर्म का रास्ता अपनाया वो बर्बादी की तरफ ही गया है। चाहे आप इराक, ईरान देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, और चाहे आप अफगानिस्तान देख लो, आज तालिबान बन गया है। अपने आप को ये धर्म प्रमुख मानते हैं, लेकिन ये कुत्तों की जिंदगी जीने से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, सुअरों की जिंदगी जीते हैं ये लोग, सुअरों की जिंदगी मैं कह रहा हूं, और आप खुद जानते हैं इस बात को। सुअरों से भी बदतर जिंदगी है इनकी, क्योंकि इनके देश में संविधान नहीं, शरीयत चलती है, और शरीयत कैसे चलती है सब जानते हैं। इनका धार्मिक कानून है, मुसलमानों के धार्मिक कानून को शरीयत कहा जाता है। तो आप देख लें, समझ लें, संविधान सबसे प्रमुख है, और जो संविधान को नहीं मानता वो भारत से कहे अलविदा, साफ सीधी बात। आप अगर भारत का संविधान मानते तो भारत में रहिए, और अगर आप भारत का संविधान नहीं मानते तो भारत में रहने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सबके लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए या अन्य धार्मिक संप्रदायों के लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए भी है। हिंदू पहले भारतीय बने, फिर उसके बाद अन्य बने। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,